हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, इसके अंदर इक्वेशन हमें बनानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दे रखा है? फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे कुछ प्रॉब्लम दे रखी है, उनको पहले किस फॉर्म में बदलना है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। और फाइंड दी देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। और उनका फिर सॉल्यूशन हमें याद करना है किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी मेथड से हमें इसको याद करना है। लेकिन इसके अंदर क्या है? लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम में दे रखी है, मतलब एक स्टेटमेंट के रूप में है। पहले उसको चेंज करेंगे हम और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो देखो पहला पार्ट इसका, इफ वी एड वन, यदि हम ऐड मतलब जोड़ना, वन टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर तो एक जोड़ दें। देखो पहले मैं बता देता हूं कि कोई भी अगर भिन्न है, कोई भी अगर फ्रैक्शन हमारे पास है, वो क्या होती है? एक तो ऊपर होता है और एक नीचे वाली वैल्यू होती है। ऊपर वाली होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर, जिसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले के अंदर हमें क्या ऐड करना है? ऐड वन टू द न्यूमरेटर। ऊपर वाले में एक ऐड कर दें। एंड सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, वन घटाना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और भिन्न के जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के अंदर हमें एक घटाना है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, और वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। मतलब घट करके कितनी बन जाती है? वो फ्रैक्शन एक बन जाती है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे और हमें ज्ञात क्या करना है? लास्ट में जो दे रखा होता है वही हम मानना होता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हमें फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान ले? लेट द फ्रैक्शन, कि हमें फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो है हमारे पास पी बाई क्यू के रूप में होती है, जो कि हमारे पास अंश और हर के रूप में होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हमने x मान लिया, नीचे वाले को y मान लिया। तो ये हमने कोई फ्रैक्शन मान ली। और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? ऐड वन टू द न्यूमरेटर। और ऊपर वाले में तो क्या ऐड कर दे? एक ऐड कर दे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वाले में तो एक ऐड कर दे। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे वाले में से एक घटा दे, तो वह फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, वह फ्रैक्शन कितनी हो जाती? एक हो जाती है। मतलब देखो, इफ वी ऐड वन, एक जोड़ दें न्यूमरेटर ऊपर वाले में और सब्ट्रैक्ट कर दे वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे वाले में एक घटा दें, तो फ्रैक्शन बिकम्स वन। तो वह फ्रैक्शन कितनी हो जाती? एक हो जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं, वन लगा दे हम। और हम क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले की तो इस वाले के साथ और इसकी इसके साथ। ये सिंबल आपको नहीं बनाना है, आपको बीच में इक्वल ही रखना है। बस आपको दिखाने के लिए कि क्रॉस इसकी वन के साथ x प्लस वन के साथ करेंगे एज इट इज x प्लस वन, इस वन के साथ इसकी करेंगे तो y माइनस वन एज इट इज। तो देखो यहाँ से x y वाले एक तरफ कर ले, ये x यहाँ, ये प्लस का y इस तरफ आके माइनस का y, माइनस वन इसी तरफ है, ये प्लस वन इस तरफ जाके माइनस वन। तो x माइनस वाई इक्वल में माइनस वन और माइनस वन किसी से और ले लिए तो हो गए माइनस टू। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। सेम ऐसी इक्वेशन सेकंड के लिए अगर आगे कंडीशन पढ़े हम, इट बिकम्स वन बाई टू, भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। कब? इफ वी ऐड ओनली मतलब एक में ही, किसी एक में ऐड करना है वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे वाले में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो हमारी फ्रैक्शन है x/y, कि इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये? इफ वी ओनली ऐड, यदि हम एक ओनली किस में ऐड करते हैं? डिनोमिनेटर, नीचे वाले में, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो 1/2। यहां से देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। या तो ये क्या है कि आप यहीं पे इसके साथ लिख लो, या फिर इसको अलग से भी आप इसके नीचे यहां से स्टार्ट कर सकते हो। इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x, इस 1 के साथ इसकी हो जाएगी तो y प्लस वन एज इट इज क्या रह जाएगा? ये हमारे पास, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, ये y इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा? माइनस का y।
और ये +1 यहीं पे है। ये इक्वेशन हम सेकंड नाम दे देते हैं। और हमें मेथड कौन सा लगाना, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो x के मान को बराबर कर लो या फिर y के मान को बराबर कर लो। यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे 2x है, तो x के मान तो हम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन y के मान देखो यहाँ -y और यहाँ भी -y है, दोनों तरफ बराबर है, तो y के मान से ही हम काम चला लेंगे। किसी भी एक के मान हमें बराबर करने थे, या तो x के या y के, तो y के पहले से ही है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हमें। तो ऐड करने से तो क्या हो जाएगा, इनके सिंबल एज इट इज रहेंगे, माइनस माइनस 2y बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक को कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, पहली इक्वेशन को दूसरी से सब्ट्रैक्ट कर दे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जो पहले लिख रखी है बाय से पहले वो ऊपर और बाय के बाद में जो होती है वो इसके नीचे। तो यहाँ देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इसके नीचे आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वाला सिंबल हमें नहीं देखना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो प्लस का y और माइनस का y, ये माइनस का है ऊपर वाला और ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये है x, प्लस का 1x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस के 2x में से 1x क्या कर दे, हम किसी से 2 ले रखे थे, 1 दे दिया तो माइनस का x बाकी रह गया। ये माइनस का 1 हमने लिया, 2 और ले लिए तो कितने हो गए, माइनस के 3, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल। x का मान कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये x का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो x के आगे कुछ नहीं है, सीधा यहाँ रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन है, पहले लिख दो, चाहे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से देखो ये x की जगह कितना रखना है, 3, माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, यहाँ से ये 3 है इस तरफ लेके जाए -y -2, ये +3 है इस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है इस तरफ जाके माइनस वाई इज इक्वल टू में -2 किसी से लिए और -3 और ले लिए तो -5, तो माइनस से माइनस कट के कितना आ जाएगा, y का मान 5 आ गया। तो हम लेके क्या चले थे, हमने क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मान कितना आ गया, x का 3 आ गया, y का 5 आ गया। सो हम लिख सकते हैं द फ्रैक्शन, लास्ट में आप अगले पेज पे या नेक्स्ट जगह पे लिख देना, x बाई वाई था तो 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन का मान आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो x और y का मान किसी एक इक्वेशन में आप रख देना, वहाँ से आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। जैसे यहाँ रखोगे आप, तो जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, इस इक्वेशन में रखें वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई x की जगह 3 और y की जगह 5 इज इक्वल टू -2, -5 में से 3 माइनस करेंगे -2 इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है। आपको क्या है, ये वेरीफाई जो है आपके आंसर के लिए होता है, क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोला जाता कि वेरीफाई भी करना है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही पार्ट सेकंड, तो पार्ट नंबर सेकंड देखो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अगर आपको इससे नहीं पता चलता तो आगे स्टेटमेंट को पढ़ो, नूरी वाज और 2 चीजें इसके अंदर वाज वर मिले और दूसरा मिले आपको विल और सेल। अगर वाज वर मिलता है तो मतलब पास्ट की बात कर रही है, और विल सेल की बात करें इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। नूरी वाज, नूरी थी, थराइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितने गुना थी, 3 गुना थी। अगर नूरी 10 साल की है, नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितनी है, 3 गुना है। अगर सोनू 10 साल की है तो नूरी कितनी है, 30 साल की है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, आने वाले 10 साल ऐसे नहीं पता चले तो नूरी विल का मतलब यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की कितनी एज होगी ये बतानी हमें। तो हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चन करो, जब भी एज वाले क्वेश्चन हो
या कोई और भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, इनको प्रेजेंट एज के रूप में मानना पड़ेगा। एक की प्रेजेंट एज मान लेंगे x और एक की मान लेंगे y। तो नूरी की तो मान लेते हैं x और जो सोनू है इसकी मान लेते हैं y। हमेशा इनकी कौन सी एज माननी है, प्रेजेंट एज, वर्तमान की बात करें, क्योंकि 5 साल पहले तभी बात करेंगे और 10 साल आने वाले 10 साल बाद की बात भी इस प्रेजेंट एज के बिहेव पे करेंगे। तो हम क्या मान लें इन क्वेश्चनों में, हमेशा हमें क्या मानना है, सॉल्यूशन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x ईयर, x साल की हमारे पास नूरी है। द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी मान ले, y ईयर। तो ये हमने एज इनकी मान ली है, एक की x साल और एक की y साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम चले तो देखो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जब हमारे पास जो नूरी है और ये जो सोनू है 5 साल पहले, जैसे मान लो अब ये 10 साल की है तो 5 साल पहले तो 5 साल घट जाएगा। सेम ऐसे ही क्या होगा, दोनों की एज में 5-5 साल हम क्या कर दे, घटा दे, क्योंकि पहले की बात करें तो 5 साल घट जाएंगे। और नूरी वाज थराइस, और ये जो नूरी की एज हमने मानी एक्स वाली तरफ, ये 3 गुना है इसकी एज से। अगर मैं 3 गुना इसी तरफ कर दूं तो ये दोनों तरफ हमें बराबर करने हैं, ये बराबर नहीं होंगे। तो 3 गुना किसकी तरफ करना है, सोनू की तरफ करना है हमें। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को आगे हम सोल्व करें तो अगर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे 3y, एक बार 3 की 5 के साथ कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ से 3y इस तरफ लिया है, x यहाँ आके माइनस का 3y माइनस 15, ये 5 यहाँ माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y माइनस 15 हमने उधार ले रखे, 5 हमने दे दिए तो कितने बच जाएंगे, -10। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाए दूसरी कंडीशन से, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी, अगर हमें विल दे रखा है इसका मतलब आने वाले 10 साल की बात कर रहे हैं, तो दोनों की एज में, दोनों की एज को बराबर करें और इसकी एज में भी 10 साल जोड़ दें और इसकी एज में भी 10 साल जोड़ दें। अब क्या कह रहे हैं, नूरी विल बी ट्वाइस, आने वाले 10 साल के बाद नूरी फिर भी उसकी एज की कितनी रह जाएगी, दुगनी रह जाएगी। तो नूरी दुगनी हो जाएगी। अगर हम नूरी की तरफ ही 2 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना किस तरफ करना, हमें सोनू की तरफ करना है, क्योंकि बराबर करने हैं दोनों तरफ, इसलिए हम किस तरफ करेंगे, दूसरी तरफ। तो x + 10 यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y, एक बार 2 की इसके साथ 2 10 जा 20। अब यहाँ से 2y इस तरफ लिया है, x माइनस यहाँ प्लस इस तरफ आके माइनस का, और 20 ये प्लस का 10 इस तरफ जाके माइनस का 10। तो x माइनस 2y इक्वल में कितना आ जाएगा, 20 हमारे पास है, 10 किसी को दे दिए तो 10 बच जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। या तो देखो x के मान बराबर कर लो, x किसके अंदर बराबर है, 1x ये है और 1x ही यहाँ, लेकिन यहाँ 3y है और यहाँ 2y है, तो y के मान बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और x के मान पहले से बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट इनको क्या कर देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड करने से तो x और x 2x हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x के मान दोनों के अंदर क्या है, बराबर है। किसी एक के मान बराबर करने होते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाना हमें, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो ऊपर फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं, क्योंकि बाय से पहले जो है वो ऊपर, तो x माइनस 2y इक्वल में 10, और इसके नीचे कौन सी लिखे, ये वाली, x माइनस 3y इक्वल में -10, तो ये -10 हम लिख दिया। अब यहाँ से सोल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाली के साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो अब प्लस, ये ऊपर वाले साइन नहीं देखने हमें। अब ये नीचे वाले, ये माइनस है तो ये प्लस। अब यहाँ से सोल्व करें, एक प्लस का x और एक माइनस का x आपस में कट जाएंगे। प्लस का 3y है, उसमें से -2y कर दें, हमारे पास 3y है, 2y दे दिए तो कितने y बच गए, 1y, और ये भी प्लस का, +10 और +10 कितने हो जाएंगे, प्लस के 20। तो ये तो किसकी एज आ गई हमारे पास, y जो है हमने मानना था, सोनू की एज कितनी आ गई, 20 साल की है।
तो नूरी की निकालने के लिए या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। देखो यहाँ सेकंड में कर देते हैं, यहाँ नज़दीक भी हमारे पास। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है x माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह कितना रखना है 20 इक्वल में 10। तो x 2 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 0 है 40 इजिकल टू में 10। तो x का मान निकाले, यहाँ ये प्लस का माइनस का 40 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 10 प्लस में 40 कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10 और 40 50। तो जो हम मान के चले थे दोनों की एज हम दिखा देते हैं। देन या सो लिख करके देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 50 ईयर, 50 साल की नूरी है। और द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 20 ईयर, 20 साल की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो किसी एक इक्वेशन में रख दे सकते हो आप, और दोनों साइड सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ 50 रखें और यहाँ 20 और 3 60, माइनस 60 प्लस 50 माइनस 10 बच जाएगा। तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत है। लेकिन यहाँ तक ही हमें सोल्व करना था कि दोनों की प्रेजेंट एज हमने निकाल दी थी जो हम मान के चले थे, क्योंकि उनकी दोनों की हाउ ओल्ड आर द सोनू एंड नूरी, तो दोनों की हमें एज बतानी थी और हमने प्रेजेंट एज मान के चले थे और वही एज हमने निकाल दी है। एक की 50 साल और एक की 20 साल है। अब है थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट। सम मतलब जोड़, ऑफ द डिजिट किसी डिजिट का जोड़, ऑफ द 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले मैं 2 डिजिट की बात करूँ, मैं 10 से लेकर 10, 11, 12 से 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। उन 2 डिजिट नंबर में से इज 9 वे डिजिट देखनी जिनके डिजिट का जोड़, सम ऑफ द डिजिट, जिनके डिजिट का अगर मैं जोड़ करूं तो कितना आए 9 आए। जैसे मैं 11 के 1 और 1 2 डिजिट है, इनका जोड़ करूं 2 आएगा, और 12 है 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से सबका मैं जोड़ करके दिखा नहीं सकता, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा जिसका जोड़ 9 आए, जैसे 1 और 8 का भी 9 आता है, और 2 और 7 का जोड़ भी 9 आता है। उसके बाद 3 और 6 का जोड़ भी 9 आता है, 4 और 5 का जोड़ भी 9 आता है। मतलब 18 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। इसी टाइप से आगे भी चलेंगे, तो इनमें से डिजिट हो सकती है। लेकिन हमें क्या पता कि वो 22 ही होगी या 27 ही होगी या 36 होगी। तो इसके लिए हम क्या है मान के चलेंगे, फाइंड द नंबर, मतलब उस डिजिट को हम मान के चलेंगे। तो लेट, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मैं ये 10 लिख रहा हूँ, तो इस 10 के अंदर आपको भी पता है 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे हिंदी में इनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपको बड़ी सी डिजिट दे दी जाए इस प्रकार से, तो आप उसको पहले देखते हो कि ये कितने नंबर पे जा रहा है, तो बताएंगे कि ये कितने रुपए हैं या कितनी बड़ी डिजिट है ये। तो जैसे वंस, टेंस और 100, 1000, 10,000, लाख। तो उस टाइप से क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होती है वंस डिजिट, और एक होती है यूनिट प्लेस बोल दो या वंस, फिर उसके बाद होती है टेंस डिजिट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट दी वंस डिजिट या यूनिट डिजिट कितनी मान लेते हैं x, और टेंस डिजिट हम क्या मान लेते हैं, टेंस डिजिट वो मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों डिजिट का जोड़ जो है वो कितना है 9 है। x + y = में कितना है 9, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास इजीली बन जाती है और आसान भी है। लेकिन आगे देखें, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, और ये जो नंबर है वो 9 गुना है। अब ये नंबर की बात क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 23, कोई भी सपोज कर लिया हमने 23 है, तो ये नंबर कैसे बनेगा, अगर मैं 2 + 3 लिख दूँ तो 5 आ जाएगा। 23 ही लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, जो टेंस प्लेस पे है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई और वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। तो
20 + 3 कितना आ जाएगा 23। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 9 टाइम दिस नंबर, तो दिस नंबर, देन हम लिख सकते हैं दिस नंबर, ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, इसमें वंस प्लेस पे जो है उसको एज इट इज लिखेंगे एक के साथ मल्टीप्लाई करके, और जो टेंस प्लेस पे है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो ये नंबर क्या बन जाएगा 10y + x। तो दिस नंबर, ये जो नंबर है ये बन गया हमारे पास 10x प्लस में 10y प्लस में x, सॉरी, ये हमारे पास नंबर बने। और उसके बाद ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इस डिजिट का ऑर्डर में चेंज कर दो, टेंस प्लेस वाला कहाँ चला जाए वंस पे, और वंस वाला टेंस पे, तो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 10y + x बना है वो क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद ये बन जाएगा। तो पहली कंडीशन तो हमने बना ली, 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का जोड़ कितना है 9, ये रहा। तो 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर है स्टार्टिंग में हमारे पास है, ये नंबर क्या है 9 गुना है। तो 10y + x जो है वो 9 टाइम इक्वल किसके है 2 टाइम्स ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर करने के बाद जो नंबर बना है वो 2 गुना। इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर जो नंबर हमने लिया है उस नंबर को 9 से गुणा कर दें, और ऑर्डर बदलने के बाद जो नंबर बना है उसको 2 से गुणा कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मेन जो क्वेश्चन है, सबसे मुश्किल क्वेश्चन इसी का यही है कि ये बात समझना। ये देखो 2 डिजिट नंबर की बात करें थे, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस का हमने मान लिया, उसके बाद उनका जोड़ 9 है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। उसके बाद 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर है वो 9 गुना है। ये नंबर क्या है दिस नंबर, टेंस प्लेस वाले को 10 से और वंस वाला x, तो ये नंबर हो गया, ये तो 9 गुना है। ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर इस डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दें, मैं पलट दें, तो x यहाँ आ जाए और y यहाँ चला जाए, तो ये बन गया। ये वाला कितने गुना है 2 गुना है। तो इन दोनों से क्या बनेगी 2 इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से इसकी 9 से मल्टीप्लाई करें 90y, इसके x के साथ करेंगे 9x इक्वल में 2 की इसके साथ करें 20x + 2y। सेम यहाँ ले आओ सभी को या इस तरफ ले जाओ, दोनों बातें सेम। तो यहाँ से इस तरफ ले जाएं 90y + 9x माइनस का 20x माइनस का 2y = 0। ये इस तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस के इस तरफ आके माइनस। उसके बाद यहाँ देखो 20x में से 9x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा माइनस के 20x, किसी से उधार लिए 9 देने के बाद भी कितना बच गया 11x बच गया। सेम ऐसे इसके अंदर से माइनस करें 90x हमारे पास y है और 2y घटा दे तो कितना बच जाएगा 88y = 0। तो यहाँ से क्या करें हम 11 कॉमन निकाला, 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88, तो माइनस का x बच गया प्लस 11 जाने के बाद 8y = 2 में 0। ये 11 यहाँ से उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो दोनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो -x + 8y = 2 में 0। इसको इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास ये है। देखो यहाँ पे या तो x के मान बराबर कर लो, देखो x का 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, y के बराबर करो, यहाँ y है और यहाँ पे 8y है। तो इसकी बजाय हम क्या करें x वाले मान बराबर है और दोनों को ऐड करने से एक प्लस का और एक माइनस का है कट जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को ऐड कर दें। पहली इक्वेशन तो सिंपल सी थी x + y = 9। दूसरी इक्वेशन बनाए, देखो यहाँ पे ये रही दूसरी इक्वेशन ये रही, तो -x + 8y = 2 में 0, प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ पे कैंसिल, 8y प्लस में 1y कितना हो जाएगा 8 और 1 कितना आ जाएगा 9y, क्योंकि 8y हमारे पास है और एक और y आ जाए तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, y का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड, 9 × 1 = 9, तो y का मान कितना आ गया 1।
उसके बाद किसका निकालना, हमारे पास x का मान निकालना, ये x y का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन ये थी x प्लस वाई इजिकल टू 9, तो x प्लस वाई की जगह y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ये रहा। तो ये y का 1 मान यहाँ रखते इजिकल टू 9, x का मान निकाला, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1, तो x 9 हमारे पास है 1 किसी को दे दिए कितने बन जाएंगे 8, तो ये हमारे पास आ गया 8 और ये आ गया 1। तो हमने मान के क्या चले थे, वंस प्लेस पे कितना आ गया 8 और टेंस प्लेस पे कितना आ गया। सो द वंस डिजिट जो हम क्या मान के चले थे x का मान कितना आ गया 8, और उसके बाद द टेंस डिजिट, टेंस वाली कितनी आ गई 1, y का मान कितना आ गया 1, ये हमारे पास आ गया। तो देन द नंबर क्या हो जाएगा, देन द नंबर, तो यहाँ से नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा टेंस प्लेस वाला क्या होता है, जैसे टेंस ये लिख दिया मैंने, तो ये वंस प्लेस पे ये टेंस प्लेस पे है, तो कैसे लिखेंगे, द नंबर जो क्या हो जाएगा 18, ये नंबर हमारे पास कितना है 18 है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। अगर इसको वेरीफाई भी करना है, जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इजिकल टू में 9, वेरीफाई करना हो तो x की जगह 8 और y की जगह 1 इजिकल टू 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, इस तरफ भी 9 और इस तरफ भी 9 है। तो ये हमारे पास इस टाइप से क्या करेंगे हम, पहले हमने डिजिट ले लिया x और y, और इसके बाद रिवर्स करके और ये हमने सोल्व कर दिया, उसके बाद y का मान आ गया, y का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जिससे x का मान आ गया, तो इससे वंस और टेंस डिजिट आ गई हमारे पास। तो नंबर क्या बन गया, तो टेंस वाले पे पहले होता है और वंस वाला बाद में, मतलब सबसे यहाँ से देखें तो लास्ट में वंस प्लेस आता है फिर टेंस आता है, लेकिन यहाँ से देखें तो टेंस वाला पहले आएगा। तो ये हमारे पास नंबर क्या आ गया 18। रहे हैं पार्ट करें फोर्थ। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना नाम की एक महिला है जो कि एक बैंक में गई टू विड्रा रुपीज 2000, 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक में जाती है। सी आस्क द कैशियर, और वो कैशियर कौन होता है, जो बैंक में पैसे देता है, वो कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 विच नोट ओनली, उसने कैशियर से कहा कि क्या वो मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दे सकता है। उसने विनती की और उसने उसको दे दिए 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट। तो मीना गोट 25 नोट इन ऑल, और मीना को कितने नोट प्राप्त हुए, 25 नोट प्राप्त हुए, 50 के और 100 के कुल मिलाकर के कितने नोट प्राप्त हुए 25। तो फाइंड दी हाउ मैनी, तो हमें याद करना है कि नोट ऑफ 50 रुपीज़ नोट, कितने 50 रुपीज़ नोट थे और कितने 100 रुपये के नोट उसको प्राप्त हुए। तो हमें ये दो चीज़ें माननी है, तो 50 रुपये के और 100 रुपये के जो नोट की संख्या है उनको x और y मान लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, कि हमने मान लिया कि कितने नोट है, x नोट मान लेते x नोट्स, और दूसरा है नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, तो 100 के नोट कितने हैं, y नोट मान लिया। तो ये हमने मान लिया कि x हमारे पास कौन से हैं 50 रुपीज़ नोट है और y कौन से हैं 100 रुपीज़ नोट है। और देखो फाइन मीना गोट 25 नोट, ये अगर आपके पास 5 नोट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये 15 हो सकते हैं, तो इनको मिला करके उसको कितने नोट मिले हैं अकॉर्डिंग टू, अगर मैं क्वेश्चन बात करूं x प्लस वाई, ये नोट 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं इनका, लेकिन जोड़ कितना है 25 नोट वो लेके आई है। ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए वो कितने रुपए लेके आई है, 2000 रुपये। अगर मान लो 50-50 के हमारे पास 10 नोट है तो कितने हो जाएंगे 500 रुपये। अगर x नोट है तो 50x, मान लो हमारे पास 50-50 के x 10 नोट है तो 10 की और 50 की मल्टीप्लाई 500, और अगर x नोट है तो 50 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 50 रुपये के नोट 50x प्लस 100 रुपये के नोट 100y इजिकल टू में टोटल कितने रुपये लेके आई है वो 2000 रुपये।
तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन सेकंड, कि 50 रुपये के अगर हमें नोट की पता है तो उतने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये के नोट की पता है तो उसकी रुपये पता चल जाएंगे, और दोनों का जोड़ कितना है, 2000 रुपये है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, या तो क्या करो इसमें से 50 कॉमन निकाल दो, या फिर क्या करो ऊपर वाले को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको उचित लगे वो हम कर देते हैं, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड हम लगा देते हैं। या तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 50 के साथ करो तो x वाले बराबर होंगे, और 100 के साथ करो तो y वाले बराबर होंगे। देखो 50 के साथ करेंगे ये बराबर हो जाएंगे, और 100 से करोगे तो y वाले। तो हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दी तो कौन से बराबर हो जाएंगे, x के मान। तो किसी एक के मान हमें बराबर करने होते हैं, तो x के बराबर कर लेते हैं। 50 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x प्लस वाई इक्वल में जो 25 है, इस पूरी इक्वेशन को 50 के साथ मल्टीप्लाई। एक बार इसके साथ करेंगे तो 50x, एक बार इसके साथ करेंगे 50y, और एक बार इसके साथ करेंगे 0, 5 की 5 के साथ 25, 2 कैरी, 5 टू ज़ा 10 और 2 12, तो 12 1250। इसको अब इक्वेशन कौन सी नाम दे दे, थर्ड। फर्स्ट से हमने कौन सी बना ली, थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे तो 50 और 50 100x हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, x या y एक को कैंसिल करके फिर हमें मान निकालना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, दूसरी को तीसरी में से घटा देते। तो दूसरी है 50x प्लस में 100y इक्वल में कितना है, 2000। देखो जो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड ऊपर लिख दिया हमने, और बाय किस में से, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड कहाँ जाएगी, नीचे। 50x प्लस 50y और इजिकल टू में 1250। यहाँ से नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो ये अब माइनस। तो ये सारे साइन हमने चेंज कर दिए। तो चेंज कर दिए तो 50x एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 50y प्लस का उसमें से 50y किसी को हमने दे दिए तो कितने बच जाएंगे, प्लस के 50y बच जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 2000 हमारे पास है, उसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, कैरी ले लिया। यहाँ से अब बच गया 9, 9 में से 2 गए 7, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब y का मान निकाले, यहाँ ये मल्टीप्लाई में 50 इस तरफ जाके डिवाइड, तो 50 इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 उतारा तो 5 5 जा 25। तो y कितने आ गए हमारे पास, 15। तो ये हमारे पास किसके नोट आ चुके हैं, ये जो थे हमारे पास 100 रुपये के नोट कितने आगे, जो हम मान के चले थे y, ये कितने आगे, 15 नोट हमारे पास किसके थे, ये। अब x का मान निकाले तो ये वैल्यू हम पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में कर देता हूँ। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू में 25, x प्लस वाई की जगह कितना 15 इजिकल टू में 25। यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस का 15 इस तरफ जाके माइनस का 15, तो कितना बचे 25 हमारे पास है, 15 किसी को दे दिए तो कितने बच जाएंगे 10। तो ये हमारे पास किसका आ गया, x और y का मान, जो कि हम क्या लेके चले थे, देखो यहाँ 100 के 50 के नोट x, 100 के नोट y, तो कितने आ गए 50 के 10 और ये 15। तो अगर नोट के हिसाब से देखें हम, 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करें 500 रुपये, और 15 की किसके साथ करें, 10 के साथ करेंगे तो 1500 और 500 2000 रुपये, और वेरीफाई करनी है 15 और 10 रखेंगे, 10 और 15, तो यहाँ से 25 भी बन जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, जो लाइन हम लेके चले थे 100 या देन के साथ द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट या 50 रुपीज़ नोट्स, जो कि x हमारे पास, x जो आया है हमारे पास 10, और यहाँ हम लेके चले थे x नोट, ये कितने आगे 10 नोट्स। उसके बाद सेम द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ नोट, वे कितने आगे 15 नोट।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें ये पूछा गया था कि उसको कितने नोट रिसीव हुए हैं 50 के और 100 के। 50 के तो मिले उसको 10 और 100 के मिले हैं 15 नोट। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसका लास्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 5th। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, ये कौन सी लाइब्रेरी होती है? लाइब्रेरी का मतलब आप जानते हैं पुस्तकालय। जैसे लाइब्रेरी आजकल जो है लाइब्रेरी में बैठकर बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन पहले लाइब्रेरी क्या होता था, वहाँ से जहाँ हम पुस्तक लेके आते थे। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब जहाँ से हम उधार में पुस्तक लेके आते हैं, जहाँ से हम पुस्तक उधार में लेके आ सकते हैं। हैज ए फिक्स चार्ज, उन्होंने एक फिक्स चार्ज बना रखा है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर आपने पहले 3 दिन के लिए उधार ले ली बुक, मान लो आपने 3 दिन के लिए कोई बुक लेके आप आ गए हैं, तो उसने एक फिक्स चार्ज बना रखा है कि आपको 5 रुपये या 10 रुपये चार्ज लगेंगे। एंड द एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज लगेगा फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर आप बुक रखते हो तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। अगर आपने 3 दिन से चौथे दिन भी आपने बुक रख ली तो उसका अलग से चार्ज, वो चार्ज इनका अलग होगा। एक चार्ज होगा फिक्स जो कि पहले 3 दिन का चार्ज रहेगा। पहले 3 दिन में चाहे आप पहले दिन दो, दूसरे दिन, 3 दिन तक आपका फिक्स चार्ज रहेगा। लेकिन जब एडिशनल चार्ज जब देयर आफ्टर, अगर आप 3 दिन के अलावा अगर बुक रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड 27 रुपये फॉर बुक कैप्ट, सरिता ने 27 रुपये पे किए, बुक को रखा उसने फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए बुक रखी और उसने 27 रुपये पे किए। एंड दूसरी है वाइल सुशी पेड 21 रुपये फॉर बुक सी कैप्ट, सुशी ने पे किया 21 रुपये बुक के लिए, सी कैप्ट फॉर 5 डेज, और उसने वही बुक कितने दिन के लिए रखी? 5 दिन के लिए रखी। तो फाइंड द फिक्स चार्ज। तो 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, जैसे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही चीज़ें मिलेंगी। जैसे एज वाले क्वेश्चन थे तो ऐसे ही किसी चीज़ का मूल्य हो गया, इसी प्रकार से फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज हो गया कितने दिन हो गया? फर्स्ट 3 डेज का, और दूसरा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये 2 चीज़ें हमें मान के चलनी होती है, वही 2 चीज़ लास्ट में दे रखी होती है। तो वही चीज़ हम मान के चले, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो लास्ट में दे रखे हमारे पास उन्हीं दोनों चीज़ों का आंसर देना है। तो उसका एक चार्ज हमने मान लिया फिक्स चार्ज फर्स्ट। अगर आप इसके साथ और भी कुछ लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो दी फर्स्ट 3 डे, फर्स्ट 3 डेज। ये जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिन का है? फर्स्ट 3 डेज का। वो हमने मान लिया ₹X, कि वो X रुपये उसको दे के आया है पहले 3 दिन का। और दूसरा चार्ज देखना हमें, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का जो चार्ज है वो हमने मान लिया ₹Y, कि वो उसको ₹Y दे के आया है। तो लास्ट में जो दे रखा होता है उसी को हमें क्वेश्चन में मान के चलना होता है। जैसे फिक्स चार्ज मान लिया हमने, और दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, मतलब 3 दिन के अलावा अगर आप बुक रख रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जो कि ₹Y के रूप में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, पहला जो था सरिता पेड 27 रुपये, सी कैप्ट बुक 7 डेज, 7 दिनों के लिए बुक रखती है। तो 7 दिनों में क्या होता है, पहले 3 दिन का तो X रुपये लगेगा, प्लस कितने दिन और रखे उसने? 1 दिन का Y रुपये, 4 दिन का 4Y इजिकल टू में कितने रुपए पे करके आई? वो 27 रुपये। ये इक्वेशन 1 होगी। देखो उसने 7 दिन बुक रखी, तो पहले 3 दिन का तो क्या होगा आपका फिक्स चार्ज X रुपये होगा, उसके अलावा कितने दिन बच गए? 4 दिन बच गए। 1 दिन का Y रुपये है तो 4 दिन का 4Y, अगर मान लो 1 दिन का 4 रुपये है तो 4 दिन का 16 रुपये हो गए। तो दूसरा क्या है, सुशी 21 रुपये पे 5 डेज, उसने 5 दिन के लिए बुक रखी। X तो क्या हो गया, उसके पहले 3 दिन का चार्ज हो गया। और दूसरा जो है सुशी ने 5 दिन रखी है, तो कितने दिन बच गए? 3 दिन होने के बाद 2 दिन, 2Y इजिकल टू में 21। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। इससे हमें क्या होता है, X और Y का मान निकालना, जो हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में है। X के मान बराबर कर लो या Y के, देखो X के मान यहाँ से बराबर है तो सीधा हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ऐड करने से तो ये जुड़ जाएंगे। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक किसी के मान बराबर करने होते वो पहले से ही बने हुए हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर
और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसके नीचे x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी अब माइनस। देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड को पहले लिखना है और फर्स्ट इसके नीचे, किसके अंदर से कौन सी, सेकंड में से पहली को घटाना है। तो अब देखो x वाले एक x यहाँ प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस के 4y हमने किसी को से उधार ले रखे 2y दे दिए, तो माइनस के कितने y बच गए 2y। सेम ऐसे माइनस के 27 है और 21 प्लस के इसमें से माइनस कर दें तो कितने रुपए उधार बच गए वो हम देखें। तो देखो 1 में से 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 और 2 में से 2 गया 0 और ये कितना बच जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकालें, ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। कि जो हमारा जो है जो चार्ज है एक्स्ट्रा डे का, पहले दिन का एक दिन का कितना 3 रुपये है, तो अगर जितने दिन एक्स्ट्रा लेते हैं उतने ही रुपए बढ़ते जाएंगे 3 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई। दूसरा अब क्या है, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दें, तो कहीं भी पुट कर दें जैसा आपको अच्छा लगे। पुट दी वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 2y और इजिकल टू में 21। देखो x प्लस में 2y इजिकल टू 21, y की जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ से x 3 2 जा 6 इजिकल टू में 21। x का मान निकाले, ये प्लस का 6 इस तरफ जाके माइनस का 6, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15। तो जो हमारे पास फिक्स चार्ज था वो 3 दिनों का 15 रुपये है, और जब हम एक्स्ट्रा एक दिन रखते हैं तो 3 रुपये लगेंगे, 2 दिन रखेंगे 6 रुपये, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो हमारे पास लास्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख करके, या देन द फिक्स्ड चार्ज। देखो यहाँ पे हमने फिक्स चार्ज माना था x और x का मान कितना आ गया 15, और यही दो चीज़ों का हमें आंसर बताना है, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो कितना आया। फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया है 15 रुपीज़ 15, और दूसरा जो था द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, ये कितना आ गया ₹3, क्योंकि y का मान जो हमारे पास, देखो यहाँ से हमने x और y माने थे, उन्हीं का मान हमने निकाल दिया है। एक का तो आ गया 15 और एक का आ गया 3। किसी भी एक इक्वेशन में अगर आपको वेरीफाई करना है तो मान रख सकते हैं 15 प्लस में 2 3 जा 6 और 15 को ऐड करेंगे 21। सेम ऐसे यहाँ पे 15 और 4 3 जा 12 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 27। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे पूरा मैथ 10th क्लास का मैथ इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी आपकी वीडियो आएगी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हमारे पास ये था क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।